नमस्कार बच्चों, अपनी सहज हिंदी व्याकरण में पाठ 2 पेज 9 वर्ण एवं मात्राएं निकालिए। उस पर आज की दिनांक डालिए। पहला अध्याय भाषा पढ़ा था। भाषा आपस में एक दूसरे के मन के विचारों को बताने का तरीका है। भाषा बिल्कुल इस चौक की तरह है। यह चौक बहुत सारे चूना पाउडर से मिलकर बनी हुई है। उसी प्रकार हमारी भाषा भी बहुत सारे शब्दों और वर्णों से मिलकर बनी होती है। ये वर्ण जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जो आवाज़ हमारे मुंह से बाहर आती है उसका सबसे छोटा भाग वर्ण कहलाता है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, च, ट आदि। ये हल चिन्ह लगा हुआ है। जैसे कमल। कमल 3 वर्णों से मिलकर बना है। क, अ, म, अ, ल, अ। ये 6 ध्वनियाँ मिली हुई है इस कमल शब्द में। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, जैसे ये मोती है, ये मोती जब एक माला में पिरो दिए जाते हैं तो ये माला बन जाती है। उसी प्रकार वर्णों को जब हम एक जगह व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको बोलने के लिए किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन ये वर्ण अ की मदद से बोले जाते हैं और ये संख्या में 33 होते हैं। आप बोलकर देखिए। क, च, ज, ड, अण, त, फ। इन सभी में हमें अ की आवाज़ सुनाई देती है। नए पेज पर आज के दिनांक लिखिए। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इन सभी को बोलते समय अ की ध्वनि हमें सुनाई देती है। हिंदी में कुछ अन्य वर्ण हैं। अयोगवाह। अंग और अह अयोगवाह हैं। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन है। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए अ वर्ण काम में लिया जाता है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष, क, श क्षत्रिय कक्षा। त्र, त, र त्रिशूल चित्र। ज्ञ, ज, ज्ञ यज्ञ ज्ञानी। श्र, श, र श्रम श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च जुड़ा है, ट, ब, ल, क ऐसे जब आपस में मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली, पक्का, मिट्टी ये सारे इसके उदाहरण हैं। अनुस्वार। अनुस्वार अंग की बिंदी को कहते हैं। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है और इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाना है। पंख, रंग, पतंग, तंग ये इसके उदाहरण हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के ऊपर अनुनासिक चंद्र बिंदु लगा रहता है उसकी आवाज़ नाक, मुंह दोनों से वायु बाहर आती है। जैसे आँख, चांद, 5 आदि। मात्रा स्वर का जो रूप व्यंजन से जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। अ की मात्रा हर व्यंजन में जुड़ी हुई रहती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे क, अ, क।
नए पेज पर आज के दिनांक लगाइए। अ हर व्यंजन में जुड़ा रहता है। आ हटाने पर जो बच जाता है वो आ की मात्रा है। ई छोटी ई आगे की तरफ लगती है, बड़ी ई की मात्रा पीछे की तरफ। ऊ ये नीचे पैरों की तरफ, व्यंजनों के पैरों की तरफ लगता है। ऊ ये भी नीचे लगता है। री ये सी जैसा है। र की मात्रा भी ऐसी होती है पर वो वर्ण के ऊपर लगती है और री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। ए की एक मात्रा होती है। आई पर एक मात्रा पहले से एक और लगा देते हैं, आई। ओ हटाने पर बच जाता है ओ की मात्रा है। आउ हटाने पर जो बच जाता है वह आउ की मात्रा, एक लाइन और ऊपर दो मात्रा है। ओ ये अंग्रेजी का वर्ण है, इसमें हटाने पर एक लाइन और ऊपर चंद्रमा बच जाता है। अंग की बिंदी ऊपर शिरो रेखा के ऊपर लगाते हैं। अह वर्ण के पीछे लगाते हैं। याद कीजिए, भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है।